हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग एक्सरसाइज 7.6 पढ़ेंगे। और देखो भाई, आज हम लोग 1 नंबर के प्रॉब्लम को, 2 नंबर और 3 नंबर के प्रॉब्लम को करेंगे और इसमें आपको इंटीग्रेट द फंक्शंस करना है। और आज हम लोग बाय पार्ट पढ़ेंगे और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और ऐसे प्रॉब्लम आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अवश्य ही देखने को मिलता है। यह एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी वीवीआई है, आप इसको पूरे अच्छे से बनाइएगा। तो चलिए अब हम शुरू हो रहे हैं। तो देखो, ये 1 नंबर का प्रॉब्लम में x इंटू साइन एक्स डी एक्स है और आपको इसका इंटीग्रेट करना है। तो आप कैसे करोगे? तो आप जब इसका सॉल्यूशन करोगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो सबसे पहले आप आई का ये समझो टैग बटन दबा दोगे, यानी आई लिख दोगे, ठीक है, आई फॉर इंडिया लिख दोगे, ठीक है। क्योंकि आप इंटीग्रेट निकालते हो तो इंटीग्रेट का सिंबल आई से भी होता है, तो आप आई लिख दोगे, इक्वल टू का साइन दे दोगे और ये साइन इंटीग्रेट का दे दोगे। और फिर आपका जो प्रॉब्लम है, यहाँ तो डी एक्स नहीं होगा बच्चों, ये प्रॉब्लम में एक्स साइन एक्स है, ठीक है, ये आपका एक्स साइन एक्स, ठीक है। और आप डी एक्स लगाओगे, प्रॉब्लम में आपका एक्स साइन एक्स है, तो जब आप इंटीग्रेट निकालते हो ना, तो आप इसमें क्या लगा देते हो, डी एक्स। तो आप समझ गए आपके पास प्रॉब्लम क्या है, एक्स इंटू साइन एक्स है, तो आप इंटीग्रेट निकालते हो तो आई दे दो, इक्वल टू का साइन दे दो और इंटीग्रेट का साइन ये वाला दे दो और फिर एक्स साइन एक्स में डी एक्स लगा दो, ठीक है। अब आप गौर से देखो, यहाँ आपको 2 टर्म दिखेगा, एक टर्म एक्स है और एक टर्म आपका साइन एक्स है ना। एक टर्म आपका एक्स और दूसरा टर्म क्या है, साइन एक्स। इसको आप u से सपोज कर लो और इसको आप v से सपोज कर लो, समझ रहे हो। अब देखो जी, आपका बाय पार्ट में एक फार्मूला होता है कि अगर आपके पास इस तरह रहेगा, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स रहेगा, तो आप इसको कैसे करोगे, ठीक है। सबसे पहले आप u इंटू, ठीक है, इंटीग्रेशन वी डी एक्स, ध्यान से समझो, फिर देखो माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन पूरे का इंटीग्रेशन करना है, समझ रहे हो ना। और ये जो आपका पहला टर्म है, जो आपका पहला टर्म क्या है, u है ना, तो u का आप डिफ्रेंशिएशन निकालोगे तो ये डी यू बाई डी एक्स होगा, इंटू फिर ये दूसरा टर्म जो v है, इसका आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी डी एक्स, ठीक है। अब चूंकि आप पूरे का इंटीग्रेशन निकाल रहे हो ना, तो पूरे पर डी एक्स दोगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखोगे, इसी कॉन्सेप्ट से ना आपका सारा बाय पार्ट बनेगा। एक बात आप और भी ध्यान रखोगे कि आपका जो ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म है, इसको अपनी सुविधा के अनुसार चेंज कर लो, ठीक है। जैसे आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन निकालने में जिससे आसानी हो, तो ये आप इसको उल्टा पुल्टा कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखो यहाँ u है और यहाँ v है, फार्मूला के अनुसार देखो क्या है u, तो u हमारा क्या है, x है जी, x दे दिए और फिर इंटू दिए, फिर इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसका, ये वी डी एक्स, और v आपका क्या है, वी डी एक्स है ना, तो v में आपका क्या है, साइन एक्स है, यानी साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। फिर आप माइनस का साइन दोगे फार्मूला के अनुसार, फिर इंटीग्रेट दोगे, ठीक है। और फिर देखो पहला वाला जो u है, इसका डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ u x है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बच्चों, डी एक्स बाय डी एक्स होगा, इनटू देखो, और फिर देखो दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरा यानी v का इंटीग्रेशन, v आपका क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। और ये देखो पूरे का इंटीग्रेशन निकाल रहे हो, तो पूरे को ऐसे घेर देंगे और डी एक्स दे देंगे, समझ रहे हो मेरी बात को। अब ध्यान से समझो, x इंटू ये साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, तो ये आपका होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ आप का इंटू है, जैसे लिखो आप डॉट दो या क्रॉस दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ माइनस दो। अब देखो ये आपका डी एक्स क्रॉस हो गया तो 1 हुआ ना जी, 1 हुआ। और यहाँ देखो क्या है, आपका इंटू है और ये साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, तो आप कहोगे कि माइनस कॉस एक्स होगा, बिल्कुल होगा जी। और ये देखो डी एक्स तो है ही है ना, क्योंकि पूरे पर इंटीग्रेशन है तो ये डी एक्स रहेगा ही। अब देखो जी, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा,
और x इंटू कॉस एक्स क्या होगा, एस एक्स कॉस एक्स, प्लस माइनस माइनस, और x इंटू कॉस एक्स क्या होगा, x कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो जी यहाँ माइनस और ये 1 से करोगे तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ये समझ रहे हो ना बच्चों। अब देखो ये माइनस और ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस को जब बाहर कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन है कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, माइनस एक्स कॉस एक्स, ध्यान से समझो, प्लस और कॉस एक्स डी एक्स का जब इंटीग्रेशन आप निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स होगा, और आप प्लस सी लिख दोगे। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप ये 1 नंबर के प्रॉब्लम को समझ गए। अब देखो बच्चों ये 2 नंबर का प्रॉब्लम भी काफ़ी प्यारा है। ऐसे प्रॉब्लम आपको एग्जाम में खूब देखने को भर भर कर मिलेगा। ठीक है, आप इसको बड़े धैर्य से बनाओगे। ये बहुत ही इंटरेस्टेड भी है, और मैं आपको पुनः कह रहा हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम में इस टाइप से प्रॉब्लम अवश्य ही देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इसका इंटीग्रेट निकाल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, आई दे रहे हैं, और फिर आई देकर हम इंटीग्रेशन का साइन दे दिए। ठीक है, और फिर यहाँ हमारा क्या है, देखो x इंटू साइन 3x, और हम क्या लगा रहे हैं, dx लगा रहे हैं। तो आप यहाँ तक समझ गए। आप इसका इंटीग्रेट निकाल रहे हो तो i इक्वल टू, फिर देखो ये इंटीग्रेट का साइन दे दोगे और अपना प्रॉब्लम लिख दोगे, और dx लगाना नहीं भूलना। ये dx लगाना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अब आप गौर से देखो ये 2 हिस्से में, दो पार्ट में बट रहा है, इसीलिए तो इसको बाय पार्ट करते हैं। देखो एक पार्ट हमारा ये x है जी, और एक पार्ट हमारा साइन x है। इस पार्ट को हम u से सपोज करते हैं, और इस पार्ट को बच्चों भी से सपोज करते हैं। और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट अभी तुरंत बताया, और मैं पुनः आपको बता रहा हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास इस तरह से रहेगा इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स, तो इसको आप बाय पार्ट में कैसे करोगे, ये जो फर्स्ट वाला टर्म है ना u, तो u इंटू, ठीक है, और दूसरा वाला जो v है ना उसका इंटीग्रेशन। समझो मेरी बात को, पहला वाला टर्म गुना दूसरे वाले टर्म का इंटीग्रेशन। फिर देखो बच्चों -2 और इंटीग्रेशन का साइन 2, और जो पहला वाला टर्म है ना उसका डिफ्रेंशिएशन, तो पहला वाला टर्म u है ना बच्चों, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो, और फिर इंटू दूसरा वाला जो टर्म है बच्चों, दूसरे वाले टर्म का आप इंटीग्रेशन करोगे, तो दूसरा टर्म आपका v है, और इंटीग्रेशन निकालोगे तो dx दोगे ना। अब देखो पहले ही हम पूरे पर इंटीग्रेशन निकाल दिए हैं, तो पूरे पर dx होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप बाय पार्ट के लिए एकदम पूरे उम्र के लिए दिमाग में बैठा लो, क्योंकि आप इसमें अगर मिस करोगे तो आपका प्रॉब्लम मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ तक आप मेरी बात को समझ गए हो। अब बच्चों ध्यान से देखो कि ये आपका किस तरह का हो गया, u इंटू वी डी एक्स पर। तो आप इसको कैसे तोड़ोगे बच्चों, u आपका क्या है बच्चों, तो x है जी, तो u इंटू, तो u के जगह पर x है तो x इंटू, और v डी एक्स, इंटीग्रेशन v डी एक्स, और v के जगह पर बच्चों क्या है, तो v के जगह पर आपका साइन 3x है ना बच्चों, तो आप क्या लिखोगे, साइन 3x dx, फिर -2 बच्चों, और इंटीग्रेशन का साइन 2, और u आपका क्या है, x है, तो यहाँ du बाई डी एक्स है, तो यहाँ आपका हो जाएगा dx बाई डी एक्स, और फिर इंटू है, और फिर इंटीग्रेशन v डी एक्स, और v आपका क्या है, तो v आपका साइन 3x dx है, और आप पूरे का इंटीग्रेशन निकाल रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो dx लगाओगे। ठीक है ना। अब देखो हम आपको साइन 3x dx का इंटीग्रेशन निकाल कर दिखाते हैं। तो देखो जी आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा कि साइन x dx रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन आपका माइनस कॉस x होता है ना, बिल्कुल होता है।
तो अगर आपका यहाँ साइन 3dx है तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ साइन x है तो माइनस कॉस x लिखे हो, तो यहाँ साइन 3x है तो इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉस 3x। लेकिन मेरे बच्चों यहाँ देखो 3x है और x का गुणक क्या है 3 है, ये 3 से मल्टीप्लाई है ना, तो आप ये बाय 3 लिखना नहीं भूलिएगा। तो साइन 3x dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ माइनस कॉस 3x बाय 3। तो देखो बच्चों आप ध्यान से देखो x इंटू इसके जगह पर आपने क्या निकाला, तो माइनस कॉस 3x बाय 3 निकाला, यहाँ माइनस दिए बच्चों, और ये dx और dx कट गया 1 बार में, तो यहाँ 1 लिखे इंटू, ठीक है। और यहाँ गौर से देखो ये साइन 3dx का इंटीग्रेशन ये तो हम निकाल ही दिए हैं, यहाँ क्या लिखोगे माइनस कॉस 3x बाय 3, ठीक है। और आप dx देना नहीं भूलो क्योंकि पूरे पर dx है ना, तो आप dx दे दो, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ आपका क्या होगा प्लस माइनस माइनस x इंटू कॉस 3x बाय 3, ये क्या हो गया आपका यहाँ माइनस होगा ना, तो ये आपका क्या हो गया माइनस x इंटू कॉस 3x बाय 3, ठीक है। अब देखो जी यहाँ माइनस है और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस कॉस 3x बाय 3 dx, यहाँ ध्यान से समझिए आप। तो यहाँ आपका क्या हुआ बच्चों माइनस x कॉस 3x बाय 3, समझ रहे हो मेरे बच्चों। यहाँ क्या है ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ऊपर पे कुछ नहीं तो 1 है, ये 1 बाय 3 को आप बाहर कर दो। अब यहाँ आपके पास क्या बचा कॉस 3x dx बचा ना बच्चों। अब देखो जी आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि कॉस x dx का इंटीग्रेशन आप निकालोगे तो आपका साइन x होगा, ऑफ कोर्सली साइन x होगा। देखो अब यहाँ आप लिखोगे माइनस x इंटू कॉस 3x बाय 3 1 प्लस 1 बाय 3 तो है ही, कॉस 3x dx का इंटीग्रेशन बच्चों क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा साइन 3x होगा। लेकिन यहाँ देखो 3x है तो 3 इंटू एक्स है, x के साथ कौन मल्टीप्लाई 3 है ना, तो ये इंटू जो है उसको बाय आप करना नहीं भूलना, और यहाँ आप प्लस c दे दोगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस x कॉस 3x बाय 3, यहाँ प्लस यहाँ साइन x साइन 3x और 1 को इंटू करोगे तो साइन 3x होगा, और 3 और 3 को करोगे तो 9 होगा प्लस c। तो आपका आंसर क्या हुआ माइनस x कॉस 3x बाय 3 प्लस साइन 3x बाय 9 प्लस c। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप 2 नंबर के प्रॉब्लम को बेहतरीन ढंग से समझे। अब देखो ये 3 नंबर का प्रॉब्लम बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम, और ऐसा प्रॉब्लम आपको एग्जाम में अवश्य ही देखने को मिलता है, बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम। तो देखो भाई आपको मैं एक बात बता देता हूँ, आप अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है, जिसका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको सुविधा लगे उसको आप चेंज कर दे सकते हो। तो आप इसका इंटीग्रेशन निकालोगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले ना आप i इक्वल टू दे दो और इंटीग्रेट का साइन लगाओ, और देखो यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर EX, और इंटीग्रेट कर रहे हो तो DX लगाना मत भूलो। इस वाले को आप U से सपोज करो, इस वाले को V से सपोज करो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता ही दिया है कि अगर आपके पास इस तरह का रहेगा इंटीग्रेशन U इंटू V DX, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है। पहला वाला जो U है U इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, तो पहला वाला U है U इंटू दूसरे का जो V है उसका इंटीग्रेशन। यहाँ तक समझ रहे हो, ये U फर्स्ट टर्म है तो U इंटू ये V सेकेंड टर्म है तो U इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर माइनस मेरे बच्चों, फिर इंटीग्रेशन का साइन, ये जो फर्स्ट टर्म है ना उसका डिफ्रेंशिएशन, और इनटू और दूसरे वाला जो टर्म है उसका इंटीग्रेशन, तो v का इंटीग्रेशन, और आप पूरे का इंटीग्रेशन निकाल रहे हो तो पूरे पर आप dx लगा दोगे। यही आपका कॉन्सेप्ट है
जो आपको बाय पार्ट के से निकालने में काफ़ी मदद करेगा। समझ रहे हो ना? तो आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब देखो, अब आपका ये फर्मा है और आप इस पर इसको बिल्कुल ही फिट बैठाइए, आपका काम होगा जी। ठीक है, तो आप ध्यान से समझना, ध्यान से समझिएगा। ये थोड़ा सा मस्त प्रॉब्लम है। तो देखो, सबसे पहले हम इस पहले वाले का जुगाड़ लगाते हैं। तो u इंटू, तो u हमारा क्या है बच्चों? u हमारा एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इंटू, और दूसरा क्या है बच्चों? तो दूसरा v है, और v आपका क्या है? देखो पहला वाला u है ना, तो u दे दिए एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन दे दिए इंटीग्रेशन। v देखो बच्चों क्या है? तो एक्स है गुरु, और फिर dx है तो dx लगा दिए। ये आपके माइंड में रहना चाहिए। फिर माइनस, देखो इंटीग्रेट है तो इंटीग्रेट दे दिए। अब du बाई डी एक्स, यू हमारा एक्स स्क्वायर है तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर होगा ना, बिल्कुल होगा। इनटू इंटीग्रेशन भी डी एक्स है, भी आपका क्या है बच्चों? तो ई एक्स है गुरु, ई एक्स। और फिर देखो यहाँ डी एक्स तो होगा ही ना, क्योंकि भी डी एक्स है ना, तो भी के जगह पर ई एक्स, ई पर पावर एक्स डी एक्स दिए, और पूरे पर डी एक्स है तो आप पूरे पर डी एक्स देना, कभी मत भूलना। अब देखो जी, एक्स स्क्वायर है और इनटू इंटीग्रेशन ई एक्स बच्चों, इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स क्या होता है फार्मूला? तो ई एक्स होता है, आपको याद होगा, माइनस इंटीग्रेशन है, और देखो यहाँ क्या है? डी सी ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो आप ये फार्मूला बखूबी जानते हो, डी सी ऑफ एक्स एन, ये आपका क्या होता है? एन एक्स एन माइनस वन। इसी पर आप इसको तोड़ो तो क्या हो जाएगा? एन आपका 2 है, 2x और एन माइनस वन, ये 2 माइनस वन, 1 नहीं लिखेंगे, तो यहाँ हमारा क्या हो गया बच्चों? 2x हो गया। क्या हो गया जी? 2x। और इनटू इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स क्या होगा? ई एक्स होगा, और पूरे पर बच्चों डी एक्स है कि नहीं? बिल्कुल है गुरु। अब देखो यहाँ क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू ई एक्स हो गया जी, बिल्कुल हो गया। ये 2 को आप बाहर कर दो, यहाँ माइनस, ये 2 को आप बाहर कर दो बच्चों, तो यहाँ क्या हो गया? x इंटू ई एक्स डी एक्स। यहाँ तक आप समझ रहे हो? अब आप इसको ना फ्रेश से लिख दो, इसको आप फ्रेश से लिखो मेरे प्यारे बच्चों। एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2, ठीक है, और यहाँ क्या है? x इंटू ई एक्स डी एक्स। समझ रहे हो? अब आप ना इस वाले को सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? देखो हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। ये x इंटू ई एक्स डी एक्स है, तो इस वाले को आप u से सपोज करोगे और इसको v से सपोज करोगे, और हमने आपको तुरंत अभी बताया ये u भी डी एक्स, तो ये दिमाग में रखना, इसमें भी यही कि u इंटू इंटीग्रेशन भी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन भी डी एक्स और पूरे पर डी एक्स। इसी फर्मा पर आप इसको भी तोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब देखो जी, अब देखो बच्चों, देखो ध्यान से देखो, यहाँ क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर ई एक्स, ठीक है, और यहाँ माइनस 2 है। अब इसका खेला करो आप शुरू। तो पहला पद जो है यानी फर्स्ट टर्म आपका x है यानी u है, तो u इंटू यानी x इंटू क्या करोगे बच्चों? x इंटू, ठीक है, x इंटू दोगे क्योंकि u इंटू है ना, इंटीग्रेशन भी डी एक्स। तो आपके लिए ये वाला जो है ना, ये वाला आपका u है और ये वाला आपका क्या है? v है, ठीक है। तो u इंटू, तो u के जगह पर x इंटू इंटीग्रेशन भी डी एक्स, और v के जगह पर क्या रखोगे? तो ई एक्स डी एक्स, है ना, और फिर माइनस दोगे, इंटीग्रेशन का साइन दोगे, फिर डी यू बाई डी एक्स, तो x के जगह पर ये डी यू बाई डी एक्स, तो यहाँ आप क्या रखोगे? डी एक्स बाई डी एक्स, क्योंकि u आपका x है, और इंटू फिर इंटीग्रेशन का साइन आप दोगे, और इंटीग्रेशन भी डी एक्स, भी क्या आपका है? ई एक्स डी एक्स है,
और ये पूरे पर इंटीग्रेशन है तो dx देना आप नहीं भूलना। ठीक है, अब समझिए आप ध्यान से। यहाँ आपका क्या है, एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2 है, यहाँ इंटू है जी एक्स, और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स का क्या होगा बच्चों, तो ई एक्स होगा। यहाँ माइनस है, इंटीग्रेशन का साइन है, ये डी एक्स आपका कट हो गया ना। और 1 इंटू ई एक्स डी एक्स का क्या होगा बच्चों, तो ई एक्स होगा ना गुरु, बिल्कुल होगा। और ये पूरे पर dx है तो आप dx दे दीजिए। अब देखो जी यहाँ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ई एक्स, ठीक है, और यहाँ माइनस 2 है, इंटू एक्स इंटू ई एक्स क्या हो जाएगा, तो एक्स ई पर पावर एक्स हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ रहे हो। और माइनस यहाँ 1 से जब इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, ई एक्स डी एक्स। समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखो जी, अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई एक्स, ठीक है, माइनस 2 इंटू यहाँ क्या है एक्स और ई पर पावर एक्स है, ठीक है, और माइनस यहाँ ई एक्स इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स का क्या होगा, ई एक्स होगा। ठीक है, तो फिर आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ई एक्स और यहाँ इंटू है ना, प्लस माइनस 2x ई पर पावर एक्स, ठीक है, और यहाँ भी माइनस है बच्चों, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 ई पर पावर एक्स प्लस सी होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्या हो गया आपका, यहाँ एक्स स्क्वायर ई पर पावर एक्स माइनस 2x ई पर पावर एक्स प्लस 2 ई पर पावर एक्स प्लस सी। अब देखो ये वैसे तो ये आपका आंसर आ गया, लेकिन आप थोड़ा सा इसको स्टेप बढ़ा सकते हो कि देखो बच्चों ई एक्स यहाँ भी है, ई एक्स यहाँ भी है, ई एक्स यहाँ भी है, आप ई एक्स कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस ई एक्स जब निकाल लिए हो तो 2x बचेगा ना, और प्लस ये ई एक्स निकाल लिए हो तो प्लस 2 होगा, प्लस सी होगा। तो यही हमारा आंसर हुआ बच्चों कि ई पर पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको मेरा आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए